हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सोंदिया एकेडमी। देखिए, आज हम मैथ में देखेंगे आपका औसत एवरेज, जो कि आपका यूपी पीईटी में सिलेबस में दिया हुआ है। ये आपका यूपी पीईटी के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम है सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी। चलिए तो देखते हैं फिर औसत एवरेज। पहली बात, औसत एवरेज होता क्या वो समझ लें। औसत अगर आपको किसी का निकालना है तो क्या होगा, कुल राशियों का योगफल, जितनी भी राशियाँ सभी को जोड़ लो। इंग्लिश में भी लिखा हुआ आपका ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके प्रेक्षण दिए हुए हैं, जितनी भी संख्या दी है सबका योगफल कर लो। और राशियों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। जैसे सपोज करिए 10 संख्याएं दी हैं तो 10 संख्याओं को जोड़ लीजिए पहले ऊपर आप, और फिर 10 का ही क्या कर देते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं। 20 दी हैं तो 20 को जोड़ो, 20 का डिवाइड कर देते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे कुछ आपकी जैसी संख्या देता है एज ए फॉर्मूला के तौर पे, तो उनका एवरेज हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो उस तरीके से फॉर्मूले दिए हुए पहले इन्हें देख लेते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन करने में भी सहायता मिलेगी यहाँ से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का पहली बात हम योगफल जानते हैं कितना होता है। योगफल होता है आपका 1/2 n प्लस 1। तो कितनी संख्याएं आपकी n, तो n का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो प्रथम आपकी जो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा वो कितना होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जैसे शुरुआत की 10 संख्या दे दे वो 1 से लेके 10 तक, और बोले कि उनका आपका एवरेज कितना होगा, तो कम क्या करेंगे, n की जगह कितना रखेंगे 10, 10 से 11, 11 में से 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और दूसरा भी तरीका होता है इसका निकालने का। अगर क्रम से संख्या दे रहा है वो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी देखेंगे सीक्वेंस से। ये आपका लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या है लेकिन उनके वो वर्ग में, जैसे 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, n स्क्वायर है। अगर इस प्रकार की यानी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं, तो पहले तो हम योगफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो योगफल का फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। क्योंकि एवरेज निकालें तो कितने का भाग दे देंगे, n संख्या तो n ही है ना ये, तो n का डिवाइड कर देंगे, n से n कैंसिल। तो इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाता है आपका निकालने का, तो देखिए ऊपर रहेगा आपका n प्लस 1 और इनटू में 2n प्लस 1 और डिवाइड में कितना आएगा आपका 6 या फिर 1/6। यानी प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत किससे निकलता है, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 से निकलता है। अच्छा, n क्यू का देख लेते हैं कि प्रथम n क्यू मतलब क्यू वाली योगफल के रूप में उनका एवरेज कैसे निकालेंगे। मतलब n क्यू के रूप में संख्या दी है तो उनका एवरेज जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 क्यू बोल दे तो n बराबर 10 हो जाएगा। तो पहली बात n क्यू की मतलब क्यू फॉर्मेट में होता है, उनका योगफल कैसे निकालते हैं, तो उनका योगफल का सूत्र होता है आपका 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। ये तो होता है आपका योगफल का सूत्र। और संख्या कितनी है n, तो इसमें n का कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए n का काम क्या कर दिया हमने डिवाइड। चाहो तो इसी से काम हो जाएगा, अन्यथा ऐसे खोल भी सकते हैं। अगर खोल के लिखना चाहोगे तो खोल के देखो कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 1/4। ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो n स्क्वायर आएगा उससे एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 n और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये अगर n क्यू संख्या अगर योगफल के रूप में, तो ये सूत्र है आपका एवरेज निकालने का। ये स्क्वायर फॉर्मेट में तब सूत्र है, और ये आपका कितना है n फॉर्मेट में 1 से लेकर n तक है तब आपका सूत्र है। चलिए, अगर आपकी प्रथम n सम संख्याएं दे दी जाए तो उनका औसत किससे निकालते हैं, तो प्रथम n सम संख्या का औसत होता है आपका n प्लस 1 होता है। समझ भी सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ये बोल दिया जाए, समझिए जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या कितनी, वैसे एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मतलब संख्या दे दी है 2 4 6 8 10 ऐसे मान लेते हैं। तो प्रथम n सम संख्याओं का क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। संख्या ऐसे दी है, देखिए जैसे संख्या दी थी 2 4 6 8 10। अब इसका हमें एवरेज निकालना है, तो काम क्या करना है, वैसे इसका एवरेज डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, संख्या कितने के लिए 1 2 3 4 5, तो n की जगह 5 लगाएं तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, इसका औसत 6 हो जाएगा औसत इस फॉर्मूले से। क्योंकि n सम संख्याओं का औसत कितना होता है n प्लस 1, तो क्वांटिटी नंबर में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 कितना होगा 6। अगर वैसे फॉर्मूले से निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से तो क्या होगा, जितनी भी संख्या उन्हें जोड़ दो, तो उन्हें जोड़ दीजिए तो कितना होगा, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और जितनी संख्या उतने का डिवाइड कर दो। तो कितनी संख्या ये 5, तो 5 का कर दो भाग, तो कितना हो जाएगा ना जोड़ी, देखो 10 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30,
और 30 में कितने का भाग देंगे 5 का, तो कितना आएगा एवरेज इसका 6 आएगा। देखिए तो वो डायरेक्ट है तो फॉर्मूले से 6 ही। अगर प्रथम n विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना होता है n ही होता है, जितनी संख्या उतना ही औसत होता है। देख लेते हैं ऐसे भी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान के चले विषम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है आपकी, चलिए इतनी मान लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 और भी हो सकती हैं। तो अगर इसका आपको पूछा जाए कि n विषम संख्या का औसत कितना है, तो n कितनी है गिनती में गिने 1 2 3 4 5, तो इसका जो औसत निकलेगा एज ए फॉर्मूला तो कितना आएगा 5 आएगा इसका औसत। कितना आएगा 5 आएगा। अगर ऐसे हम वैसे फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से कितना होगा देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कितना होगा देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितनी संख्या आती है 5, तो 5 का देंगे भाग यहाँ पर, जोड़िए इसमें 9 7 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21 और 3 24 और 1 25, यानी 25 / 5 कितना आएगा एवरेज निकल के 5। ठीक है, ऐसे तो तुम्हारा योगफल करके फॉर्मूले से निकालोगे तो ऐसे निकालेंगे, नहीं तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद है इस वाला डायरेक्ट वाला, n विषम संख्या का n ही होता है और n सम संख्या का कितना होता है n + 1 होता है। चलिए क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होता है आपका, क्रम से दे दीजिए संख्या। जैसे क्रम से मान के चलिए देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 इस तरीके से दे दीजिए संख्या, तो उनका औसत कैसे निकालेंगे हम। तो क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होता है, प्रथम पद जोड़िए, तो प्रथम पद कितना है इसमें देखिए 1 प्लस अंतिम पद जोड़िए कितना है 7 और 2 का कर दीजिए भाग, तो 7 और 1 8, 8 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा इसका 4 आएगा इसका औसत निकल के। ठीक है, और वैसे फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से इन सबको जोड़ना पड़ेगा और डिवाइड में 7 का भाग देना पड़ेगा। तो फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, देखिए फॉर्मूले से कैसे करोगे, इन सभी को जोड़ दो, यही फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो 7 और 6 13, 13 5 18 और 4 22, 22 और 3 25, 2 27, 1 28 और संख्या कितनी थी 7, भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा 4 एवरेज निकल के आएगा। तो आपको अगर सिक्वेंस में दे दीजिए संख्या तो कुछ नहीं करना, आपको प्रथम प्लस अंतिम और डिवाइड बाई क्या कर देना 2 कर देना, तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ऐसे यहाँ n विषम दे दीजिए तो n ही होगा, जितनी संख्या उतनी गिन लो। 10 संख्या दी है उनका एवरेज पूछा, अगर ऑड नंबर है तो आंसर 10 होगा, 20 संख्या दी है तो आंसर 20 होगा, और n सम संख्या दे दी है 2 4 6 8 10 12 14 16, उन सबको गिन लो, उनमें 1 बढ़ा दो, वो आपका एवरेज होगा डायरेक्टली। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 150 से 350 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम जो औसत चैप्टर को खत्म करेंगे, आपका जो विभिन्न परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं और खास करके आपका UPSSC आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, उनके थ्रू हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, जिससे कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएंगे और हमारा चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 150 से 350 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का हमें एवरेज ज्ञात करना है। तो सिक्वेंस ही तो बोला पूर्णांक, आपको संख्या पद्धति में बताया था। पूर्णांक क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। आपका एक कैसा होता है, जैसे नेगेटिव में तो -3 -2 -1 होता है, 0 भी होता है, 1 2 3 4 5 प्लस के इनफाइनाइट तक, उधर माइनस इनफाइनाइट तक। और पूर्णांक बोल कौन सा रहा है वो 150 से, तो 150 का नंबर कितने का आएगा 151, फिर कितना आएगा 152, फिर कितना आएगा 153, ऐसे ही लास्ट में कहाँ तक जाना है 350 तक। इतनों का हमें क्या निकालना है, समस्त पूर्णांक संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। तो अभी आपको लास्ट फॉर्मूला बताया था कि अगर संख्याएं हमारी क्रमागत हों, क्रम से हों, तो हम उनका एवरेज कैसे निकालते हैं क्रमागत वाले का, प्रथम पद जोड़ो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई कितना कर देते हैं 2। तो प्रथम पद कितना आपका 150, अंतिम पद कितना आपका 350 और डिवाइड बाई 2। इसे जोड़ोगे इसमें तो 350 साढ़े कितने हो जाएंगे 500 डिवाइड बाई 2, तो यानी कितना एवरेज निकल के आएगा आपका इसका 250 निकल के आएगा। अगर ये क्रमागत क्रम से दी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ के और n का भाग वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। लेकिन रूल ये सिक्वेंस में होनी चाहिए, आपकी क्रम में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका ये क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 35 का स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला बताया था अभी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी फॉर्मूले से हम करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर योगफल की बात करें हम n पदों तक तो होता है 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, क्योंकि एवरेज निकालते हैं n का तो n का भाग दे देते हैं, तो फॉर्मूला यही तो बन जाता है। अब इसमें करना क्या है, n की जगह कितना लगाना है, तुम्हें 35 लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कितना एवरेज निकलेगा 1/6, n की जगह 35 रखोगे तो 35 और कितने हो गए 36, यहाँ 35 रखोगे तो 35 दूनी 70 और कितने हो गए आपके 71, 6 से 36 काटो 6 बार और 6 का इससे गुणा करें तो 6 6 7 42 यानी
26। कितना आंसर आएगा आपका? 426 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2Q 3Q कॉमा 4Q डॉट डॉट 15Q। अगर इसका हमें एवरेज निकालना है तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया ही है, 1Q 2Q और NQ तक का फार्मूला। क्या होता है आपका इसमें फार्मूला? देखिए वैसे होता है 1/2 n प्लस 1 का, और इस पूरे का क्या होता है? होल स्क्वायर। ये तो होता है योगफल का, और इसमें हम n से भाग दे देते हैं। तो ये फार्मूला अगर इसे सॉल्व कर लेते तो क्या निकलता है? 2 का वर्ग कितना हो जाता है आपका? 4, और n स्क्वायर आता है, उससे एक n कट जाता है, और n प्लस 1 का क्या बन जाता है? होल स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यू लगा दीजिए। तो 1/4 n की जगह कितना रखना है आपको? 15 तक गया है ना, तो 15, और इंटू में कितना होगा? 15 1 16, और 16 का वर्ग करेंगे तो 2 जगह लिख लो इसे, 16 इंटू 16। 4 से 16 काटो 4 बार, और 15 के 4 से गुणा करोगे 60, और इंटू 16, और 16 का इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका? 960 आएगा इसका एवरेज। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन है ये 5 संख्या का औसत कितना है? 10 है। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत कितना हो जाए आपका? 12 हो जाए। ऑप्शन है आपका ए 12, बी 18, सी 22 है, और डी कितना है आपका? 24 है। ये आपका जूनियर असिस्टेंट का UPSSC आयोग एग्जाम कराता है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहले 5 संख्या का औसत कितना? 10 है। देखिए आपका जो जनरल फार्मूला बताया था औसत निकालने का, वो फार्मूला ये तो होता है, औसत बराबर जितनी संख्या उनका योगफल कर दो, और डिवाइड में क्या है? उन संख्याओं का भाग कर दो। ये तो होता है, योगफल करो संख्या का भाग कर दो। अच्छा, अगर हम यहाँ से योगफल निकालना चाहें तो योगफल क्या हो जाता है? यहाँ से देखिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो योगफल कितना हो जाता है आपका? औसत, और इंटू कितना आ जाता है? संख्या। देखिए अब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, इसे ही लगाएंगे हम यहाँ से। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। संख्या कितनी है? 5, उनका औसत कितना है? 10। तो योगफल कितना हो जाएगा उन संख्याओं का? तो योगफल हो जाएगा आपका 50। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लें कि हमें x जोड़ देते हैं, अगली बार लिखना चाहो तो लिखो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत कितना हो जाए? 12। अब इस वाले फार्मूले रख दो। अब अगली बार औसत कितना हो जाता है? 12। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो योगफल पहले कितना था? 50 था, उसे हमने मान के चले x और जोड़ देते हैं। तो अब संख्या कितनी हो गई? पहले संख्या कितनी थी? 5, एक x और जोड़ देगी तो संख्या कितनी हो जाएंगी? अब 6 हो जाएंगी। कौन सी संख्या? वो x निकल आएगी। अभी इसका तिरछा गुणा करें तो 12 का 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 72। इधर कितना आएगा? 50 प्लस x, तो x का मान कितना हो जाएगा? 72 माइनस 50, यानी कितना आएगा आपका? 22। यानी वो कौन सी संख्या है जो जोड़ी जाएगी? वो 22 जोड़ी जाएगी, तब आपका औसत कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, 5 परिणामों का औसत कितना है? 46 है, एवं 4 परिणामों का औसत कितना है? 45 है। हमें 5वां परिणाम बताना है, कितना होगा? ये आपका लोअर PCS जो UPSSC कराता है उससे पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। 5 परिणामों का औसत कितना दिया? 46। अभी वाला लगाना है आपको। औसत बराबर अभी हमने क्या बताया था आपको? योगफल, और डिवाइड में क्या होती है आपकी? संख्या। तो यहाँ से जो योगफल है वो क्या बन जाता है? निकल आएगा। तो योगफल कितना हो जाएगा आपका? औसत कितना दिया है? 46, इंटू संख्या कितनी दी है आपकी? 5, गुणा करेंगे 0 हासिल 3, और 5 को 20 और 3 23, यानी 5 संख्याओं का योगफल हो गया 230। अच्छा आगे देखें, एवं 4 परिणामों का औसत कितना है? 45। तो 4 के लिए कितना निकलेगा योगफल? योगफल औसत इसका कितना है? 45 है, इंटू संख्या कितनी है? ये 4 है। तो ये कितना आएगा? 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180। कहने का मतलब है ये योगफल निकला है वो कितनी संख्या का निकला है? ये निकला है 5 का। ये योगफल कितने का निकला है? 4 का। हमें बताना क्या है? 5वां परिणाम बताना है। तो 5वां परिणाम कैसे आएगा? 5वां परिणाम या 5वीं संख्या, बात वही है। तो 5 संख्या का योगफल कितना है? 230। इसमें से 4 का घटा दो, 5 ही बचेगी अपने आप ही। और 230 में से कितना घटा देंगे? 180 घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका? 50 बचेगा। यानी 5वां परिणाम या 5वीं संख्या कितनी होगी आपकी? 50 होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन है। ये अलग टाइप से होता है, थोड़ा सा टाइप वाइज देखेंगे अब हम यहाँ से। देखिए क्लास 10th के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत कितना है? 60 है। यानी क्लास 10th में एक आपका सेक्शन है ए, उसके छात्र कितने हैं? 32, और उनका एवरेज कितना है? 60 है। तथा जो सेक्शन बी है उसके छात्रों की संख्या कितनी है? 40, और उनका औसत कितना है? 33 है। बोल रहा है दोनों सेक्शन हो गए, यानी दोनों क्लासों के हमें क्या बताना है? औसत ज्ञात करना है। देखिए वैसे तो फॉर्मूला भी होता है MA + NB डिवाइड बाई M + N, लेकिन फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने पढ़ लिया है ना, योगफल निकाल लेते हैं हम, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। तो योगफल क्या होता है? औसत इंटू संख्या, तो वहाँ से हो जाता है आसानी से। तो देखिए पहले छात्र कितने हैं आपके? 32, तो यहाँ पे लिख लीजिए 32,
इंटू इसका एवरेज कितना था 60, तो इस पहली क्लास का योगफल निकल आया, योगफल और इंटू औसत क्या मतलब औसत इंटू संख्या क्या निकला था योगफल, प्लस दूसरे को ले लीजिए, दूसरी क्लास में छात्र कितने 40 और इंटू इसका औसत का गुणा कर दो, योगफल निकल आया ये सब पूरे क्लास का, टोटल पूरी क्लास में छात्र कितने थे इन दोनों में मिला के, उनका डिवाइड कर दीजिए, योगफल बट्टे और फिर संख्या, फिर दोबारा से एवरेज आ जाएगा दोनों क्लासों का। तो कितने छात्र थे इसमें 32 और इसमें इस वाली क्लास में छात्र कितने थे 40, प्लस 40 का डिवाइड कर दीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसका गुणा ना करें, इसमें से जो कॉमन मिल रहा है मैक्सिमम उसे कॉमन निकाल लें। अगर हम 32 को लिखें 16 इंटू 2, तो 2 का 60 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी हमने 120 कॉमन निकाल लिया इसमें से। तो 120 कॉमन निकालेंगे तो 60 दूनी 120, यहाँ कितने रह जाएंगे केवल 16 इंटू 2 लिख दिया ना, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे 16 और 2 इसके साथ चलेंगे तो 120 आ गया। ऐसे यहाँ पे 33 को लिखो 11 इंटू 3 और 40 का 3 से गुणा किया तो 120 बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना रह गया तुम्हारा केवल, यहाँ पे रह गया 11 और 40 और 32 कितने हो गए आपके 72। देखिए ये कितना हुआ 120 इंटू 16 और 11 कितने हो जाएंगे आपके 27 और 72। जितना मैक्सिमम कट रहा है उसे काट लीजिए, 12 से काटो 120 कितनी बार 10 बार, 12 से 72 6 बार, 3 से देखिए 3 से 27 9 बार और 3 से 6 कितनी बार कटेंगे 2 बार, ऊपर कितने हुए 90 और 90 का 2 से भाग दे दो डायरेक्ट, आप कितना आएगा आपका 45, यानी इन दोनों क्लासों का एवरेज कितना निकल के आएगा आपका 45, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है, यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत कितना है 210 है, तो वो संख्या बतानी है। ये ऑप्शन है आपका 280 दिया है, बी दिया 320, सी दिया 360 और डी दिया है 400। ये भी आपका जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है 2015 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया परसेंट को मिक्स करके, तो ये भी साधारण क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। यदि एक संख्या, तो माना वो संख्या कितनी वाली हमने, वो माना संख्या x है, आसानी से हो जाएगा। यदि एक संख्या और उसकी 50%, तो देखिए संख्या योगफल निकालने में एवरेज ही तो निकालना है, मतलब संख्या बतानी तो संख्या क्या होगी आपकी। तो देखिए पहले क्या होता है फॉर्मूला, औसत, यहाँ आएगा आपका एवरेज और यहाँ क्या आएगा आपका योगफल और डिवाइड में क्या आएगी आपकी संख्या। इसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले योगफल निकाल लेते हैं। यदि एक संख्या, तो संख्या कितनी हो गई वो x और उसका 50%, तो प्लस में x का 50% करेंगे तो x इंटू 50 और डिवाइड बाई 100 प्लस और उसका कितना 25%, तो x का 25% यानी 25 और डिवाइड बाई 100। तो संख्या कितनी हो गई टोटल, ये 1 2 3 संख्या हो गई, तो डिवाइड में कितना लोगे 3। इसका एवरेज कितना दिया उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 210 है, हमें वो संख्या यानी x बतानी है। तो देखिए इसका इधर गुणा कर लें, तो ये कितना होगा 3 यानी 630। इधर कितना होगा आपका x पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 50 से 100 काटोगे तो 1/2 आएगा ये, और 25/100 कितना होता है 1/4। तो ये कितना 630 x, यहाँ एलसीएम कितना आएगा आपका 4 आएगा, तो 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा यहाँ पर, और प्लस कितना आएगा 1। तो ये ऑल ओवर कितना निकल के आना 630 और कितना 7/4 इंटू x, 7 से काट लीजिए, ये कट जाएगा आपका कितनी बार 90 बार, और 4 का इधर गुणा कर दीजिए यानी 360। तो वो संख्या कितनी है आपकी 360 है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए आज हम इसमें यहीं तक रखते हैं। आपका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चनों को हम रखेंगे, जैसे कोई एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति जाता है, फिर 2 व्यक्ति आते हैं, 2 व्यक्ति जाते हैं, तो उनके वेट में क्या अंतर रहता है। क्रिकेट के खिलाड़ी वाला आपका एक क्वेश्चन है, यानी विभिन्न टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखेंगे। ये आपके पहले पार्ट में यहाँ तक ही क्वेश्चन को रखा जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।